चलनी पेगी पेगी। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, जय मां मंगल। आई हैव ऑल यार गुड में भवन से यही प्रे करती सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशी से होंगे अपने अपने घरों में। वेलकम टू माय चैनल गाइस, कैप्चर लाइफ उस में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग था रथ यात्रा के दिन का। तो रथ यात्रा के दिन सुबह सुबह मैंने पूजा कर लिया है, क्योंकि रथ यात्रा जो होता है हमारे घर में जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी हैं, उनका मूर्तियां रख के हम लोग पूजा करते हैं। तो इसीलिए अच्छे से पूजा करना होता है, उनको भोग लगाना होता है। तो वो सब अभी कर रही हूँ। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ रथ यात्रा जो पूजा के लिए। हम लोग तो जाएंगे बाहर, यात्रा यात्रा जगह होगा तो वो तो शाम को होगा। तो अभी हम लोग पूजा सब करके टिफ़िन वगैरह वो सब करने के बाद हम लोग चले जाएंगे मंदिर। तो रथ यात्रा के दिन 15 दिन पहले पूर्णिमा आता है, जिसे ना हम ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं। तो उसी दिन विशेष रूप से पूजा किया जाता है जगन्नाथ भट्ट जी का। तो जगन्नाथ जी उसी दिन अवतार हुए थे पृथ्वी पर। तो उसी दिन को बहुत अच्छे से मनाते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं। और उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा होता है और स्नान पूर्णिमा भी उसी दिन मनाया जाता है। तो स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जी को स्नान कराया जाता है। कहा जाता है कि क्योंकि इसी दिन भगवान जी को 108 घड़ों के पानी से पवित्र जल से नहलाया जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के उत्तरी द्वार में ये एक कुआं है, जिसे कहा जाता है कि सुन्ना कुआं। वैसे तो पूरा वर्ष ये कुआं पूरा ढका होता है, पर मगर जब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पहले से इस कुआं को खोलते हैं और वहाँ से 108 घड़ों को भगवान जी को विशेष रूप से पूजा करते हैं। और उसी से भगवान जी को स्नान किया जाता है 100 घड़े से, जो कि है स्नान करवाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि स्नान होने के बाद जगन्नाथ जी बीमार होते हैं और उसी दिन भगवान श्री जगन्नाथ को विशेष श्रृंगार भी पहनाया जाता है, जिस श्रृंगार को कहा जाता है कि गजपति बेसम। तो उसी श्रृंगार को करके भगवान जी को एक गुप्त गृह में उसके बाद रखा जाता है 15 दिनों के लिए। तो वहाँ उनका जो भी तेल या जो भी उनका भोग है वो सब वहाँ पे ही किया जाता है, वहीं पे पूजा वो सब किया जाता है। तो 15 दिन होने के बाद भगवान जी रथ यात्रा के लिए निकलते हैं अपने मौसी माँ के घर, जो कि है गुंडीचा मंदिर। तो देखिए, हम जब गए थे ना वहाँ पे आप लोगों को दिखाई थी रथ यात्रा के लिए यहाँ रथ वहाँ बन रहा था। तो रथ यात्रा होने के बाद वो जो जाते हैं अपने मौसी के घर, तो वहाँ वो जो होता है गुंडीचा मंदिर के जाते हैं। और भगवान जगन्नाथ ना हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं और इसे अनासर या अनवसर कहा जाता है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद ये पड़ता है, तो उसी दिन 108 कलशों के स्नान कराया जाता है। और इसके बाद ना भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिनों तक एकांतवास में रहा जाता है। और जहाँ केवल उनके निजी सेवक जो दैता जी होते हैं उनका ही वहाँ जाना, इस दौरान वही लोग पूजा करते हैं और मंदिर के पट दर्शन के लिए बंद करते हैं। और इस परंपरा भक्त माधवदास की कहानी से जुड़ी है, जिन्होंने अपनी बीमारी भगवान जी को दे दिया था। तो इसके बाद से ही भगवान जी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। और इस दिन ना एक ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात ये है कि रथ यात्रा एक धार्मिक उत्सव है और इसका मुख्य उद्देश्य भगवान जगन्नाथ जी का प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का व्यक्त करना। यही एक समर्पण भाव है जगन्नाथ जी के ऊपर, जो भक्ति के भाव से पूजा करते हैं और रथ यात्रा ये सब मनाते हैं। तो देखिए, बातों बातों में यहाँ मेरा पूजा भी ख़त्म हो गई है। अभी मैं फूल वगैरह वो सब चढ़ाऊँगी, क्योंकि आज रथ यात्रा है। तो विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को फूल वगैरह वो सब चढ़ा रही हूँ। नॉर्मली हमारे घर में पूजा अच्छे से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सोमवार या गुरुवार ऐसे बृहस्पतिवार तो बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं। और भगवान जी को हर दिन यहाँ पे भोग लगता है हमारे घर में।
तो जो राइस का जो भोग होता है वो लगता है। तो देखिए ये वाइट वाला रोज़ था, तो मैं भगवान जी को चढ़ा दिया था। और एक और रोज़ था जो मैं साईं बाबा जी को चढ़ा रही हूँ, क्योंकि साईं बाबा जी को गुलाब का फूल अच्छा लगता है तो उनको चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ जो पिंक कलर का फ्लावर उगता है ना गार्डन में, आप लोगों को दिखाई थी लास्ट बार, तो वो सब साईं बाबा जी के पास लगता है। और देखिए तुलसी के पत्ता के बिना तो जगन्नाथ जी का और नारायण जी का पूजा अधूरा है, तो मैं तुलसी का पत्ता भी रख रही हूँ। तो अभी दिया वो सब जला के मेरा पूजा भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक फंक्शन है तो वहीं हम लोग जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग शाम को 4 बजे हम लोग जाएंगे रथ यात्रा देखने के लिए। एक्चुअली ना भगवान जी 15 दिनों के लिए जो परंपरा है यहाँ पूरी में कि 15 दिनों के लिए भगवान जी उनका जो गुप्त रूप से सेवा वो सब होता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, माधव दास नामक का एक भक्त था, तो उसको उनके जब उनकी पत्नी गुजर गए थे उसके बाद से वो बीमार था। तो 15 दिनों तक वो बीमार था। तो उसी टाइम स्वयं भगवान जी भगवान जगन्नाथ जी उनका जो सेवा वो सब किए थे। तो उसी वक्त माधव दास ठीक हो गए थे। तो उसके बाद माधव दास ने पूछा था कि क्यों आपने 15 दिनों तक मेरा सेवा की, आप चाहे तो मेरा एक दिन में ही आपको मेरा जो तबीयत ठीक कर देना का आपका उतना है, तो आप क्यों नहीं कहे। तो उसके बाद भगवान जी ने कहा कि ये एक जो होता है ना दिनचर्या है, तो वो सब हम भी पालेंगे। तो उसके बाद से ही 15 दिनों के लिए भगवान जी खुद बीमार होते हैं। वही एक रीत चली आ रही है। तो अपने भक्त को पीड़ा में देखते हुए उसका दुख हरने के लिए अपने आप ले लिए थे वो जो पीड़ा थी, जो भी बीमारी थी। तो इसीलिए वहाँ से शुरू होता है कि 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं और पूरी ठंडी जल से नहाते हैं 108 गढ़ों से। तो इसीलिए बीमार हो जाते हैं। 15 दिनों के लिए रेस्ट लेते हैं। उसके बाद से वो घूमने के लिए निकलते हैं वो गुंडीचा मंदिर के लिए। तो अभी हम निकले हैं मंदिर के लिए। एक हमारा एक फंक्शन है तो वहीं हम लोग जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग शाम को जाएंगे रथ यात्रा के लिए। तो देखिए अभी हो गया है 5:30। मैंने जो दिया बाती घर में कर लिया है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे अभी घर ही रथ यात्रा के लिए। तो देखिए हस्बैंड रेडी होके बैठ गए हैं, पर बच्चे लोग सोए हुए हैं। तो उन लोगों को उठाने के बाद हम लोग चले जाएंगे। तो रथ यात्रा देखिए यहाँ पे रथ यात्रा शुरू हो गया है। जहाँ जब मेन जो मंदिर है पूरी में मेन मनाते हैं रथ यात्रा, तो वहाँ रथ निकलता है। उसके बाद जहाँ भी हमारे रथ यात्रा वो सब होता है ना, तब बाद में निकलता है। पहले वहाँ शुरू होता है, उसके बाद और अलग अलग जगह में वहाँ भी रथ निकलता है। तो देखिए अभी हमारा जो यहाँ जो मंदिर है ना जगन्नाथ स्वामी मंदिर, वहाँ से रथ निकला है। आपको एक बार दिखाई थी, यहाँ का एक मंदिर है प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ जी का, तो वहीं से रथ निकलता है। और एक मंदिर है नीचे, एक माउसीमा मंदिर है, वहाँ तक रथ जाते हैं रथ में बैठ के भगवान जी। और जितने भी भक्त होते हैं रथ को खींच के वो सब ले जाते हैं। तो देखिए अभी आरती का टाइम हो गया था, तो हम भगवान जी को आरती वो सब कर रहे हैं। तो देखिए तीनों
जो भगवान जी हैं यहाँ पे विराजमान हैं इस रथ में। तो भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी तीनों भाई बहन मिलकर अभी रथ यात्रा के लिए निकले हैं। तो यहाँ से निकलते निकलते 3-4 किलोमीटर ऐसे ही पैदल भक्त जाते हैं रथ यात्रा को, रथ को खींचते हुए। तो उसके बाद तो रथ यात्रा के टाइम ना छोटा वाला मेला टाइप रहता है, जो जहाँ बोला जाता है यात्रा का मेला। तो यहाँ पे बहुत कुछ होता नहीं है, बस 1-2 दिन जो लोग बेचते हैं थोड़ा बहुत, जो खिलौना वगैरह। फिर बाद में रथ यात्रा 7 दिनों के लिए मौसी माँ मंदिर है वहाँ रुकते हैं। वहाँ से फिर बाहुड़ा यात्रा होता है, तो वहाँ से फिर से निकल के फिर अपनी मंदिर जो है वहाँ चले जाएंगे। तो उससे पहले बहुत सारे रीत वो सब होता है, जहाँ भी देखिए ये पूरा जो खींच के गए हैं ना, रोड का हालत कैसा हो गया है, क्योंकि इतना भारी रथ है और रथ के ऊपर भगवान जी है स्वयं विराजमान। तो रथ को भारी तो होना ही है। तो रथ को वो सब खींचने के बाद हम लोग घर रिटर्न आ गए थे, क्योंकि रथ पूरा चलते चलते और बच्चे को लेकर बहुत ही इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए थोड़ी दूर के लिए हम लोग गए थे रथ को खींचते हुए, फिर हम लोग चले गए थे घर के लिए। तो देखिए ये था पूरा रथ यात्रा। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन। जय जगन्नाथ, जय मामा।